खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी तकरीब में शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी शामिल। फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आजी जुल्फ़िकार हमीद समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर सियासत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की पेशकश। कहते हैं सोहेल आफरीदी को पेशकश की है कि विफाक आपके साथ भरपूर तावन करेगा। सोहेल आफरीदी को कहा, मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है सोहेल आफरीदी मेरी बातों को बसपत देंगे। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। उम्मीद है वज़ीर आला KP मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने चुन चुन कर भारतीय जंगी तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद कराई। वज़ीर आज़म का अपर चित्राल में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। चित्राल के लिए गैस पाइपलाइन का आगाज़ भी जल्द किया जाएगा। अमन को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर को अगले इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी माहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़िद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी ने कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारी जमात कश्मीरियों की हर फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी करती है। कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि आपकी नुमाइंदगी करूँगा, मायूस नहीं करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिन तब्दीली, नून लीग का वज़ारतें लेने से इनकार। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमती बेंचेस से बैठने से इनकार। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कहा कि हम अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ारत उज़्मा के किसी भी उम्मीदवार पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है। वो जिसको भी बनाना चाहें, फैसला वो करे। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। नई शराइत सामने आ गईं। अवाम की गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सारिफीन जद में आ सकते हैं। ज़राए का कहना है कि IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे में मुजवज़ा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया गया। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब इजाफी आमदन का तखमीना। रवा माली साल का असल टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपये मुकर्रर। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद 200 अरब जमा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने पर तजवीज़। 30 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने की तजवीज़ से गौर। मोबाइल कॉल्स पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 17.5% करने की तजवीज़ है। PTI में इत्तेहाद के दावे गलत निकले। आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा की लड़ाई का असर खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के लोगों को कमजोर बोल दिया। सोशल मीडिया पर लड़ाई बढ़ गई। सलमान अकरम राजा, जब से बानी ने ऐलान किया है कि सियासी फैसले और बयानात मेरे जरिए पार्टी को पहुंचेंगे, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। पार्टी की सियासी कमेटी की गुफ्तगू बाहर को कौन लीक करता है, मुझे पता है। सेनेटर मिसाल यूसुफ ने भी सलमान अकरम राजा को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि जब बानी ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो इसमें आपका क्या किरदार था। बानी ने कहा, आलिया हमजा पंजाब के फैसले करने में खुद मुख्तार है, तो आपने इख्तलाफ क्यों किया। आलिया हमजा की पंजाब में प्रोग्रेस सबको नजर आ रही है। बानी ने कहा कि आदर राजा अहम नहीं, मगर आप उससे राब्ते में रहे और UK में जाकर मुलाकातें भी करते रहे। बानी और बुशरा बीवी के बार बार कहने के बावजूद 5 माह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं कर सके। लीगल टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बानी तहरीक इंसाफ रिहा नहीं हो रहे।
बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए, पंजाब की विफाक को तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली से पास करदा मुतफिका करारदाद में कहा गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियार दिए जाएँ। मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इजलास में हिदायत। कहा कि बर वक्त हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी रूल्स, डाटा और नक्शा दिए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुखलिस है। डिमार्केशन, नोटिफिकेशन और टाउन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए जाएंगे। यूनियन काउंसिलों की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल पर अमल की हिदायत। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला मरीम नवाज की फैसलाबाद के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार उसके दरवाजे पर देना मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म है। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। पंजाब में अब ज़मीन पर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन के अंदर अंदर करने का पाबंद होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हर जिला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाने का ऑर्डिनेंस मंजूर। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गंदम के आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाए। कहा, गंदम की बुआई शुरू हो गई है, इसके लिए यूरिया और DAP ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मुतहरिक रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम और फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों को शिकस्त फाश होगी। बलूचिस्तान में अमन का सूरज तलू होकर रहेगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सोहतपुर में शहीद SHO लुत्फ अली के घर उनके अहल खाना से गुफ्तगू। कहा, शहीद SHO लुत्फ अली खोसा और कांस्टेबल मोहम्मद आजम की बहादुरी पुलिस फोर्स के लिए बाइस फ़ख्र है। शहदा की अजीम कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। हुकूमत लवाहिकीन के साथ खड़ी है। पारा चिनार में जहां हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान CTD के वकील से मुकालमा। कहा, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अब क्या सूरत हाल है? रास्ते खुल गए हैं। जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनसे कोई गिरफ्तार हुआ? इस वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है क्या? CTD के वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पैमरा की तैनाती मेंबरान असम्बली और सेनेटर पर मुश्तमिल 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। कमेटी में मोहम्मद शहबाज बाबर, सैयद रजा अली कैलानी, सेनेटर सरमद अली और सेनेटर अली जफर शामिल। कानून के तहत कमेटी में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन के मेंबर होना लाजमी है। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन पैमरा के लिए नाम तजवीज़ करेगी। वज़राए के मुताबिक चेयरमैन पैमरा के लिए 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी दौड़ में शामिल। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफद के हमरा पंजाब असम्बली आमद। वफद में नून लीगी रहनुमा कायासाद रफ़ीक भी शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली के हमरा उनका इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुलाकात में पंजाब असम्बली की जानिब से विफाक को भिजवाए जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से करारदाद पर भरपूर हिमायत का अदा किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-ए-मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है।
इश्तियाल अंगेज तकरीर, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी के 2 मुकदमात की समात, मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार समेत 50 से ज़ायद मुल्ज़िमान अदालत में पेश, आमिर खान समेत 7 मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, गैर हाजिरी पर मुल्ज़िम मोहम्मद शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी, अदालत का आइंदा समात पर इस्तग़ासा को गवाह पेश करने का हुक्म, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने जलाओ घिराव और हंगामा आराई, अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए, शेख रशीद को उम्रे के लिए जाने दें, वो दुआ करेंगे तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। GHQ हमला केस समात 9 मई के 11 मुकदमात की समात आइंदा इस्लाह दहशतगर्दी अदालत में समात के लिए मुकर्रर। अडियाला जेल से बजरिया विंडो बानी PTI इस्लाह दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। संगजानी केस में जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क दिए कि जैन कुरैशी उर्स में शामिल हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं हो रहे, उनसे कहें कि कोई और फूंक मारें कि अदालत वारंट ख़त्म कर दे। कुरैशी साहब एक काम कर लें, या दरबारों में बैठ जाएं, तावीज़ धागा करें, या मुकम्मल सियासत कर लें, या शायद उनकी सियासत मज़हब की बुनियाद पर है। केस में उमर अयूब और ज़रताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़, अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने समेत दीगर मुकदमात। ATC लाहौर ने असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर की तौसीक कर दी। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम गुल रहमान की जमानत खारिज। एहतसाब अदालत पेशावर का मुल्जिम को जेल में रखने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिम ने बगैर तस्दीक चेक के जरिए कौमी खजाने से निजी अकाउंट्स में 316 बिलियन की ट्रांजैक्शन की।